इसलिए नहीं बढ़ा पाया कि मैंने देखा कि पार्टी में अधिकांशतर गद्दार किस्म के लोग ज्यादा भरे हुए हैं, जो कार्य करने वाले लोगों को दबा देते हैं। कई बार मैंने इसकी शिकायत की, 12 में की, 13 में की, 14 में की, 15 में की, 16 में की, 17 में की, और लगातार 2020 तक करता आया हूं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब 12, 13, 14 मैंने देखा तो मैंने 15 में संगठन को बनाया, और संगठन को बनाकर पहले तो सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। फिर कहीं ना कहीं हमने देखा कि पार्टी में जो कमियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए, तो अच्छे अच्छे लोगों को चयन करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराने का काम। किंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि सच्चाई को बयां करते समय हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। सच्चाई को बयां करते समय किसी ने साथ नहीं दिया, और जिस व्यक्ति से समाज को नुकसान है उसी का साथ हमारे लोगों ने दिया। मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज भी मैं पोस्ट देखता हूं कि लोग डालते हैं कि भीम आर्मी के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, जबकि पोस्ट डालनी चाहिए कि आजाद समाज पार्टी के लोग भारी से भारी संख्या में शामिल हुए। ऐसा कहीं नहीं पड़ता है। पहली कमी। दूसरी कमी ये कि हर कार्यकर्ता चाहता है जो 14 साल, 15 साल, 16 साल से लगा हुआ है कि उसका प्रदेश स्तर का पदाधिकारी मात्र एक बार अपनी तरफ से कॉल करके पूछ ले कि कैसे। ये शिकायत मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, और मैं यही इसीलिए मैं दिल्ली दोबारा चलकर आया था, वैसे मैं नहीं आ रहा था। मैं चाहूँगा आदरणीय हमारे बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय सचिव जी कि आप बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं उनसे कहें कि सेक्टर लेवल के पदाधिकारियों से, बूथ स्तर के पदाधिकारियों से एक बार कॉल करें और उस ऑडियो को, वीडियो को थोड़ा सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि ये दिखाई दे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि लोग ज्यादातर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 7 या 8 राज्यों में सिमट गई। आजादी के इतने सालों के बाद 40 साल पार्टी हो गए, पार्टी 7 राज्य या 5 राज्यों में सिमट कर रह गई। इसका मेन प्रोपेगेंडा यह था कि बहुजन समाज में आज 4,02,053 संगठन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन संगठनों का साथ बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया, जिसका मुख्य कारण यह है कि पार्टी लगातार कमजोरी स्थिति में जाती रही, और वही लोग जो कुछ करना चाहते थे उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से हटकर 5,563 पार्टियां बनाने का कार्य किया। मेरा उद्देश्य भारत में एकता स्थापित करना है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चल रही सभी पार्टियों का विलय बहुजन समाज पार्टी में कराना है। और यही नहीं, मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी में कोई पद नहीं लूंगा, मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सपनों को साकार करने के लिए, बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को भारत के प्रत्येक कोने में मजबूत बनाने के लिए रात दिन अपना संघर्ष जारी रखूंगा। साथ ही जो कमियां हैं उन कमियों के बारे में बताने का काम पार्टी को करूंगा, ताकि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी ग्राउंड रिपोर्ट को बाहरी तरीके से और आंतरिक तरीके से उसको मॉडिफाई करें, उसको देखें और उस पर कार्य करें, ताकि जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं वो दूर की जा सके और आपसी मन मुटाव की जो स्थिति है उसे खत्म करके एकता की स्थिति कायम करें। और मैं यही कहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन 2015 में मैंने इसको बनाया, और आज मैं यही कहूंगा कि पार्टी साथ दे या ना दे, लेकिन हम पार्टी के साथ 2012 से थे और हमेशा साथ रहेंगे। और यही चाहूंगा कि वास्तविकता में अगर उसे रोकना है, उसे ही नहीं जितने भी बहुजन समाज पार्टी के विरोधियों को रोकना है, तो केवल आप इतना काम कर दीजिए, केवल आप इतना काम कर दीजिए कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन संगठनों से मिलना आरंभ कर दीजिए, उन सामाजिक संगठनों से मिलना आरंभ कर दीजिए। मैं दावा कर रहा हूं इस देश में नीली क्रांति आएगी और इस देश में केवल एक ही पार्टी होगी, इस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। साथ ही चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं चयन प्रक्रिया बहुत गलत होती है। उदाहरण के तौर पर मैं जिस जिले में रहता हूं, थोड़ा
समझने का काम करें। उदाहरण के तौर पर मैं जिस जिले में रहता हूं वहां पर सदर में 32,000 कश्यप समाज के लोग रहते हैं। 40 साल हो गए पार्टी से, आज दिन तक कश्यप समाज के एक व्यक्ति को जिला लेवल पर पद नहीं दिया गया। आज दिन तक कुमार समाज के व्यक्ति को पद नहीं दिया गया। आज दिन तक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पद नहीं दिया गया। आज दिन तक लोधी समाज के व्यक्ति को पद नहीं दिया गया। केवल एक जाति से पार्टी नहीं चली, इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है। तीसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी सामाजिक संगठन था, सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन ही रहेगा। ये कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। जिस प्रकार से आरएसएस संविधान विरोधी पार्टियों को बढ़ावा देते हुए कार्य कर रही है, उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रही है, वैसे ही भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्येक कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी और भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी के ही झंडे को, हमारा अपना कोई निजी झंडा नहीं है, भीम आर्मी केवल बहुजन समाज पार्टी के झंडे और डंडे को उठाने का काम करेगी, उसे मजबूत बनाने का काम करेगी। और साथ ही मैं यही कहूंगा कि दिन हो या रात, सुबह या शाम, हमारे आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन मतभेद होने के पर भी हम कभी भी बिछड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। भीम आर्मी में काम करने वाला कोई भी सिपाही पार्टी के खिलाफ कभी बगावत नहीं करेगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। भीम आर्मी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति रात दिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगा। लेकिन मैं पार्टी से यही चाहूंगा कि जितने भी बहुजन समाज के संगठन है, इनको बुलाएं। यदि आप ना बुला सकते या आपके कहने से ये नहीं आते, तो एक बार मुझसे कहें, मैं भारत के 4 लाख संगठनों को एक दिन में इकट्ठा कर सकता हूं, इतनी ताकत रखता हूं। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी कुछ ना कहें, केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट डालते हैं कि बहुजन समाज के सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपना सहयोग बहुजन समाज पार्टी को दें। मैं दावा कर रहा हूं, केवल एक ट्वीट होने से, मात्र एक ट्वीट होने से बहुजन समाज पार्टी को प्रचंड जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा सुझाव पदाधिकारियों के लिए, भीम आर्मी लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रही है। आप लोग देख रहे हैं, मैं डोर टू डोर जाकर वोट मांगने का काम कर रहा हूं, फिर भी हमारे पदाधिकारी एक बहाना बनाने का काम करते हैं कि भीम आर्मी वाले से दूर रहो, आपस में दूरियां बनाने का काम करते हैं। बहन जी ने बोल दिया दूर रहो। ये स्थिति आज भी मंडल लेवल पर, जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बरकरार बनी हुई है। इतना काम करने के बावजूद भी जब तक ये स्थिति आप लोग दूर नहीं करेंगे, पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि बूथ स्तर पर कागजों में, माननीय बहन जी ने जो आगरा में बोला बहुत सटीक बोला, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता। माननीय बहन जी ने बोला कि कमेटियां तो बनी हुई हैं कागजों में, लेकिन वास्तविकता में कमेटी नहीं बनी है। एक मिनट, पदाधिकारियों ने सूची तो बना दी लेकिन काम नहीं किया। माननीय बहन जी ने इस बार स्वयं कमेटियों को चेक किया। मैं चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की कमेटियां बनी हो या ना बनी हो, लेकिन भीम आर्मी की कमेटी प्रत्येक बूथ स्तर पर मजबूती से बनी है। और एक राज्य नहीं, पूरे 28 राज्यों में भीम आर्मी की टीम मजबूत बनी है। केवल आपको केवल इतना करना है कि 28 राज्यों में भीम आर्मी की टीमों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। मैं दावा कर रहा हूं, एक महीने में, मात्र एक महीने में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहर जाएगा। जय भीम, जय हिंद।